दासी पुत्र था, आज ये दासी पुत्र नारद जगत पूज्य बन गए। तो अपने पूर्व जन्म की बात बताई नारद जी। पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र कैसे हुए? एक गंधर्व थे ये, उपबरहण इनका नाम था। गाते बहुत अच्छा था, तो गाने के लिए ऋषियों ने बुलाया, अभिमान बस नहीं गए, तो साफ दे दिया जाओ दासी पुत्र हो जाओ। तो पृथ्वी में आए, जन्म मिला, दासी पुत्र हो गए। संयोग से इनकी माँ श्रोत्री ब्राह्मणों के घर दास्ता करती, वहां बड़े बड़े संत महानुभाव आते रहते, तो नारद जी का जन्म वहीं हुआ। उनकी सेवा इनको भी मिलती। एक बार जब इनकी उम्र 5 वर्ष की रही होगी, चातुर्मास करने बहुत संत आए, 4 महीने के लिए वहां ठहरे, तो इनकी माँ को उनकी सेवा में लगा दिया गया। तो नारद जी कहते मैं भी सेवा में लग गया। पता है वेदव्यास जी में जूठी पत्तल उठाता था संतों, और उनसे आज्ञा लेकर एक दिन मैंने उनका शीत प्रसाद ग्रहण किया, जूठा खा लिया। जूठा खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा पाई। शीत प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे सारे अपराध पाप जल गए, मन मेरा शुद्ध हुआ। जब वो कथा सुनाते थे, कथा में मैं मग्न हो जाता था, नृत्य करने लगता था। 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वो संत जाने लगे, तो मेरी इच्छा हुई मैं इनके साथ चला जाऊं। मैं जाने लगा साथ में, तो माँ ने रोक दिया। संत ने भी कहा तुम इकलौते बेटे हो अपनी माँ के, दुखी हो जाएगी, तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करना। तो वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने मुझे बताया। संत चले गए उत्तर दिशा की तरफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं तो दुख देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। एक का मिलना दुखदाई हो जाता है, कुछ का बिछुड़ना दुखदाई हो जाता है। कोई सज्जन, कोई साधु पुरुष अगर जाने लग जाते तो हमारे मन में दुख उत्पन्न होता, अरे यही रहते तो कितना अच्छा था। और कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, चोर डाकू मिल जाए, गले में चाकू लगा दे तो दुख दे देता है, छीन लेता है सब कुछ। एक मिलत दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। एक बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्राण ही चले जाए। वही स्थिति मेरी थी, वो तो चले गए। मैं माँ की सेवा करते रहता, मंत्र जाप करते रहते। एक दिन बरसात का मौसम, गाय दोहने के लिए मेरी माँ गई, सर्प के ऊपर पैर पड़ा, डस लिया सर्प ने, मृत्यु हो गई माँ की। मैंने माँ का संस्कार किया, और जिस दिशा में वो संत गए थे उसी दिशा में मैं चल पड़ा, उत्तर दिशा की तरफ। बहुत दूर निकला पर कोई संत मिले नहीं, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे कुछ प्यास लगी, भूख लगी, तो फल खाए और अपनी पिपासा शांत किया, सरोवर का जल पी करके, और भगवान का ध्यान करने लगा। वही मंत्र का जाप करने लगा, तभी अचानक मेरे हृदय में एक झांकी प्रकट हुई, उसके दर्शन हुए। भगवान की दिव्य छवि का दर्शन मुझे हुआ, पर वो छवि कुछ ही क्षण रही और गायब हो गई। जैसे ही वो छवि गायब होगी तो मैं तड़पने लगा, जैसे मछली तड़पती, जल से बाहर निकाल दो मछली तड़पती, ऐसे में तड़पने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि अभी तुम कच्चे हो, पक जाओगे तब मेरे दर्शन होंगे स्थायी। तब तक क्या करूं? यही जाप करो। जाप करते रहा तो ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई। ब्रह्मा जी की रात्रि होती तो सारे संसार के प्राणियों को अपने उदर में ब्रह्मा जी भर लेते हैं, और प्रातः काल जब होता है तो फिर सबको जन्म देते हैं, नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के उदर में चला गया, फिर उन्होंने मुझे जन्म दिया मानस पुत्र के रूप में, और मेरा नाम रखा नारद। देवताओं ने मुझे ये बीड़ा दी है, और इस बीड़ा में मैं स्वर बजाता हूँ और भगवान का गुणगान करता हूँ। देवदत्ताम् इमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। देवताओं ने ये बीड़ा मुझे दी, और आज देखो जहां जाना चाहता हूं चला जाता। मुझे
मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता।